अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं कि हम 100 दिन के अंदर ट्रेडर किस तरह से बन सकते हैं। मतलब कि जो हमारी बेसिक चीजें जितनी भी है ट्रेडिंग में ए टू जी, उन्हें हम 100 डेज के अंदर किस तरह से डाइवर्सिफाई करके प्रॉपर तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो इसमें अब देखें, पहले 5 दिन आपने ये करना है, मतलब 1 to 5 डे आपने ट्रेडिंग प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपने सबसे पहले डिफाइन योर वाई एंड सेट क्लियर गोल्स। आपने सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन करने कि आप अगर ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं, क्या रीजन है, आप इसे किस तरह से लेके चलेंगे। मतलब आप इसे पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हैं, एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं। मतलब इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग वो फिर आपने अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ है कि आपने अपने कैपिटल के रिस्क के बारे में आपने जब वो सारी मैनेजमेंट करनी है, मतलब लेट्स सपोज कि आपका जो भी कैपिटल है उसके बारे में फिर आपने देखना है कि मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मुझे कम अज कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, या मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मतलब ये जो सारी चीज़ें, ये सारी की सारी आपने इस वाले मतलब जो आपके पहले 5 दिन है इसमें जो आपने ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करनी है। उसके बाद हम वापस डेज 6 to 20, इन दिनों में आपने अपने ट्रेडिंग फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। मतलब जिसकी बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या, उसमें आपका एक्सप्लोर ट्रेडिंग स्टाइल है कि आपने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। स्कैल्पिंग आप करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। और इसके साथ साथ आपने मार्केट देखना है, आपने स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स करनी है, क्रिप्टो करनी है। इसके अलावा मतलब आपने जो भी ट्रेडिंग करनी है वो आपको पहले अपने माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बाय द वे जो टेक्निकल एनालिसिस है ये तो मतलब सभी में सेम ही होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है कि आपने स्कैल्पिंग करनी है या इंट्राडे करनी है, स्विंग करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। इनमें जो एक्चुअल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने अपनी इन 15 दिन के अंदर जो है वो प्रॉपर मैनेज करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास डेज 21 to 35। इसमें बिल्डिंग द बेसिक्स, इसमें आपने अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। अब वो उसमें क्या क्या, मतलब आपने वो लर्न करना है यूट्यूब से, बुक से, पॉडकास्ट वगैरह में। मतलब इसमें फिर ये चीज़ होती है कि आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें, अब वो कहते हैं ना कि मतलब बातों में से बातें निकलती होती हैं। पॉडकास्ट वगैरह में ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें मतलब घूम घुमा के जो है ना, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है ना वो आपको मिल जाता होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में वो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको लगता ही है कि वो आपको जो है मतलब क्लियर है, लेकिन फिर वो उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास डेज 36 to 40। इसमें आपने ट्रेडिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि आपने ऑप्टिमाइज योर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्क स्पेस। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेज 41 to 60। इसमें आपने टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है कि ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज़ करने हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें, ये सारी की सारी आपकी आएंगी इस वाले पार्ट में। और इसमें मतलब आपने ये सारी चीज़ों के बारे में ख्याल करना, और आपने साथ साथ इसमें ये भी देखना है कि प्राइस चार्ट क्या चीज़ है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज़ है, और मार्केट के बिहेवियर को आपने जब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है बेसिक चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब प्राइस चार्ट में है कि जो आपको हमारे पास ये जो पूरा एक चार्ट है, ये पूरा प्राइस का चार्ट है, ठीक है। एथेरियम का ये चार्ट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से लाइंस वगैरह ड्रॉ करके डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हमने मार्केट के बिहेवियर को क्लियर करने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। अब उसके साथ साथ मैंने बोला है कि कैंडलस्टिक में ये चीज़ होती है कि आप एक एक कैंडल के बिहेवियर को समझ के अपनी प्लानिंग करने की कोशिश करते हो। हमने प्राइस चार्ट में क्या देखा, हमने पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। मतलब ये एक लाइन ही हमें मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो क्लैरिटी दे रही है। लेकिन कैंडलस्टिक में ये है कि हम इन पूरी लाइंस वगैरह को छोड़ के हम एक एक कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल हमें क्या बता रही है, इस कैंडल का क्या मतलब है, ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है। मतलब इन चीजों में, मतलब जो प्रॉपर डेप्थ में जाकर, डिटेल में जाकर हम जिन चीजों पर फोकस करते हैं वो हमारी कैंडलस्टिक पे आ जाती है। और मोस्ट लाइकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यूज किया जाता है फॉरेक्स वगैरह में। बाय द वे ये यूज हर जगह ही होता है, लेकिन ज्यादातर इसका जो यूज है वो आपको फॉरेक्स में मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसके बाद है हमारे पास डे 61 to 70। इसमें स्टडी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपने अपने स्टॉप लॉस, ऑर्डर्स, रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जो है वो देखना है, लर्न करना है
कि आपके जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ये क्या चीज़ है, किस तरह से हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी होती है, और मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इन 10 दिनों के अंदर जो अपनी स्टडी करनी है। उसके बाद हमारे पास डेज 71 टू 80, इसमें नेविगेट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें आपने अंडरस्टैंड करने हैं मार्केट की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और ट्रेडिंग के मैनेज स्ट्रेस को, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो आपने लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेज 81 टू 90, इसमें डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, इसमें क्रिएट अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। ये जो भी मतलब चीज़ें आएंगी आपकी, वो आपने इन 10 दिनों के अंदर जो आपने प्लान करनी है। आपने ट्रेडिंग का मतलब एक जो प्लान है वो आपने जो डेवलप करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास डेज 91 टू 100, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी ट्रेड्स को लाइव एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि जो कुछ आपने 90 डेज में पढ़ा सीखा, बेसिक चीज़ें जो भी आपने जो मतलब सारी क्लियर की हैं, उनके बारे में आपने जब वो देखना है, उन्हें आपने एग्जीक्यूट करना है। उसमें फिर आप ये चीज़ देखें कि मुझे कितनों में प्रॉफिट हो रहा है, क्या मेरी मतलब विन रेट जो स्ट्रेटजी है उसका क्या परसेंटेज निकल रहा है। अगर आपने लेट्स सपोज 10 ट्रेड लिए हैं तो उनमें से कितने का प्रॉफिट हिट हो रहा है, मतलब आपका टीपी हिट हो रहा है, कितने का आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब आपको कितनों में प्रॉफिट हो रहा है, कितनों में आपको जब वो लॉस हो रहा हुआ है, कितनी ट्रेड्स आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, कितने आपके गेन चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी इन लास्ट 10 दिन में करनी है। और इसमें ये चीज़ सबसे पहली जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने स्टार्टिंग में ये अपने माइंड में नहीं रखना कि मैंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। स्टार्टिंग में अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंट होना है इसमें, और मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसमें मैनेज करनी है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो फिर आप वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप उल्टा वहाँ पे लॉस करेंगे। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रेड्स लें, चाहे सिर्फ $1 की ले लें, एक $1 की ट्रेड लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करें।